पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को टाउन हॉल स्थित नगर निगम से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। शाम 4:30 बजे शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। यात्रा में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल सहित उदयपुर संभाग के कई विधायक और भाजपा शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने स्केटिंग करते हुए और देशभक्ति के नारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि ये यात्रा दुनिया को बता रही है कि भारत अब विशेष प्रकार का देश बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य शक्ति अब हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। इस बार कम समय में अपनी ताकत से केवल पाकिस्तान को ही नहीं समझ में आने जैसी बात की, बाकी सारी दुनिया को इस बात में समझा दी कि ये भारत की फौज 62 की फौज नहीं है, ये 2025 की है, नरेंद्र मोदी के राज की फौज है, जिसने ये कहा कि सामने से गोली आए तो तुम गोला मार देना, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। और पहली बार सेना के हाथ खोल दिए कि जैसा चाहो वैसा अपने करिश्मे के हिसाब से करो। इसलिए भारत पर जितने भी हमले आए उन सबको निष्नाबूद कर दिया और भारत ने जो टारगेट तय किया वो सारे के सारे टारगेट उन्होंने अचीव कर लिए। भारत की बनाई हुई मशीनों ने भी, हथियारों ने भी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है ना, उसका नाम ब्रह्मास्त्र ऐसा ही नहीं रखा है, वो काम भी उसी तरह से करता है। तो एक तरह से वास्तव में भारत के बहादुर फौजियों ने और देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का इस बार अपना करिश्मा दिखाया। सारे देश की जनता उनको इस तिरंगा यात्रा के द्वारा उन सबको अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रही, उनका आभार ज्ञापित कर रही और विशेष करके बहादुर फौज को सलाम कर रही। देखो, निश्चित रूप से देश की जनता जब फौज के साथ होती है तो फौज का ताकत दुगुनी बढ़ जाती है। भारत में ये विशेषता रही है कि संकट के समय में सब पार्टियां भूल जाते हैं, सब जाति समुदाय भूल जाते हैं, सारा देश एक होकर के शत्रु का सामना करते हैं और उसका प्रयोग अब की बार सब लोगों ने देखा। तो उसके कारण से देश का मान केवल और केवल कुछ ही देशों में नहीं, दुनिया के सब देशों के पास ये पहुंच गया कि भारत की जो शक्ति है वो उसकी 140 करोड़ जनता की शक्ति फौज के साथ मिलकर के, इसलिए भारत सफल हो रहा है। उदयपुर जिले के समस्त देशभक्त नागरिक भारतीय सेना के सम्मान में, भारत के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में और पाकिस्तान द्वारा की गई हरकत में शहीद हुए भारतीय नौजवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर पूरा शहर नहीं, पूरा जिला उमड़कर तिरंगा यात्रा के रूप में पैदल मार्च कर रहा है। मैं इस मौके पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूं और पिछले दिनों में शहीद हुए सैनिक को, उनके परिवारों को मैं नमन करके उनके प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि जैसा एकजुटता का संदेश आज उदयपुर ने दिया, पूरे 36 कौम के और हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग आज इस यात्रा में शामिल होकर शहीदों को नमन करते हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं आगे से नापाक हरकत नहीं करे, अन्यथा उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।